प्रज्वल रेवन्ना का नाम आपने सुना होगा, जिसका जिक्र आते ही लोकसभा चुनाव के बीच राजनीति में भूचाल आ गया था, खासतौर पर कर्नाटक की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे और एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। और मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट का था, और एक मामला नहीं बल्कि सैकड़ों मामले इस तरह के सामने आ रहे थे। और उसके बाद से ही प्रज्वल रेवन्ना खुद देश छोड़कर भाग गए थे। आरोप ये लगा था कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए देश छोड़ा है, और इस मामले की जांच करने के लिए, इस मामले की पड़ताल करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। और टीम ने देश के तमाम क्षेत्रों में, साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी, इंटरपोल लेवल पर भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। ब्लू कॉर्नर के बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और दबिश दी जा रही थी देश के दुनिया के तमाम देशों में जहां पर प्रज्वल रेवन्ना हो सकते थे, उनको पकड़ने के लिए। लेकिन एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आया है। प्रज्वल रेवन्ना ने खुद एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी, वो पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। और 31 मई को वो खुद पुलिस के सामने समर्पण करेंगे, एसआईटी के सामने समर्पण करेंगे, और पूरी जांच पड़ताल में वो पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ साजिश ये थी कि उन्हें कर्नाटक की पॉलिटिक्स से बिल्कुल ख़त्म करने के लिए उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, और इसी वजह से, चाहे वो हासन हो या अन्य क्षेत्र हो, उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें की गई, जिसकी वजह से उन्होंने बेहतर समझा इस जगह को छोड़ना, ताकि वो इन आरोपों से बच सकें और इस साजिश का शिकार होने से बच सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जब वीडियो मैसेज या वीडियोस, दोषियों के मैसेज या दोषियों के वर्जन्स जारी हुए थे, विक्टिम्स के वीडियोस जारी हुए थे, उसके बाद से भारत में इस कांड को सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का सबसे बड़ा कांड माना जा रहा था। अब इस मामले की हकीकत उसी समय सामने आएगी जब प्रज्वल रेवन्ना खुद सामने आए और इन्वेस्टिगेशन टीम को अपना वर्जन दे, और इन्वेस्टिगेशन टीम उस बयान को सत्यापित करे या उनके पक्ष को सुनने के बाद वो अपना पक्ष रखे देश के सामने। अगर इसे हम अरविंद केजरीवाल के मामले से जोड़कर देखें, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह की घटना हुई, उसके साथ जोड़कर देखें तो अरविंद केजरीवाल को 1.5 दिन लग गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो सही है या गलत, और उसके बाद उस पर बयान देने से लगातार बचते रहे। यानी उनको सोचने का समय चाहिए था कि उनको बोलना क्या है, जो देश में जनता के सामने मैसेज जाना है वो किस तरह से मैसेज देना है। वैसे ही तकरीबन 15 दिन का समय ले लिया प्रज्वल रेवन्ना ने ये बताने के लिए कि वो उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। अगर साजिश थी तो वो भागे क्यों? अगर उनको ऐसा लग रहा था कि वो निर्दोष हैं तो उनको एसआईटी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए था, और जांच में सारी चीज़ें सामने आ जाती, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना किसी कमज़ोर वर्ग से, कमज़ोर परिवार से नहीं आते, और उनके खिलाफ जो लोग खड़े थे वो कोई ताकतवर पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स या बहुत बड़े पैसे वाले लोग नहीं थे जो उनके खिलाफ लगे आरोपों पर अपना प्रभाव जमा सकें, बल्कि उल्टा हो सकता था, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना का अपना राजनीतिक रसूख है कि उनको किसी गलत मामले में उलझाकर, फंसाकर कुछ लोग उन्हें जेल में डलवा दें। तो पूरा मामला संदेह के घेरे में है। अब डिपेंड करेगा कि कब प्रज्वल रेवन्ना सामने आते हैं और अपना बयान एसआईटी के सामने रखते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।